तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करने वाले आज यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये डेटा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रेट कट भी होने वाले इस साल में। और इतना ही क्या, तो जो फेड के चेयरमैन है उन्होंने तो पावेल जी उन्होंने तो कह भी दिया था क्या इस साल हम 3 बार रेट कट करेंगे। लेकिन आपको पता ही है, पलटी मारने में एक्सपर्ट है, वो कभी भी अपनी बात से मुकर जाते। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्या जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो कैसा आता है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में होगा, वो अगर अगर आप देखेंगे तो वो कंट्रोल में रहे बिना हम कह सकते रेट कट नहीं कर सकते हम, मतलब वही पवेल जी नहीं कर सकते। और उन्होंने अगर नहीं किया, यूए मतलब फेड ने अगर नहीं किया रेट कट, तो मतलब काफ़ी कम आशाएं रखेंगे आप, मतलब किसी और कह सकते कंट्री के रिजर्व बैंक से क्या वो भी रेट कट करेंगे। तो शुरुआत तो वही से होने वाली है। वही देखना होगा क्या वो कब करते हैं, और वो जब करेंगे तब इन्फ्लेशन का डेटा और जीडीपी का जो डेटा रहेगा वो अगर आप देखेंगे तो वो जो आना चाहिए एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आएगा। तो देख लेते हैं यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो कैसे आया है। और जी हाँ दोस्तों, जिस बात का हमें इंतज़ार था वो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो अनुमान था, फोरकास्ट था, वो देख सकते हैं वो था 3.4%। और जो देख सकते हैं जो एक्चुअल में आया है, मतलब आया कितना है, तो वो भी देख सकते हैं आप, वो है 3.5%। तो जी हाँ दोस्तों, जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है। तो मतलब हरे निशान में देख के खुश मत हो जाना, इन्फ्लेशन जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा आया है तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा तो आया है, लेकिन ज़्यादा मतलब एकदम कहते हैं ना जो एक्सपेक्टेशन थे उससे मतलब कुछ के कुछ नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है लेकिन इतनी ख़राब बात भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा आया है। क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले 2-3 जो डेटा है सीपीआई इन्फ्लेशन के यूएस के, वो ऐसे ही आए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो मतलब इससे थोड़ी मतलब बड़ी गिरावट नहीं होती है, गिरावट हुई तो भी थोड़ी सी होती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ही है जो यूएस का मार्केट है डाउ जोन्स, वो भी, और भारत का मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। मतलब भारत का मार्केट तो आए दिन रोज नए अपने ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है और पुराने ऑल टाइम हाई तोड़ते जा रहा है। तो मतलब जो तेजी है, जो बुल रन चल रहा है, वो अगर मेंटेन रखना होगा तो जो डेटा था वो अच्छा आना काफ़ी ज़रूरी था। और वो कह सकते अच्छा ही आया है, मतलब इतना ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट हो जाए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये तो मतलब अभी का डेटा है, लेकिन अगर ये डेटा देखेंगे आप तो ये पिछले मंथ का, मतलब मार्च मंथ का डेटा है। और ये फरवरी मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का, जो कि आप देख सकते हैं जो अनुमान था उससे थोड़ा ज़्यादा आया है। मतलब दोनों टाइम फरवरी मंथ का भी मार्च मंथ का भी, दोनों जो डेटा आए वो जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन थे, फोरकास्ट थे, उससे थोड़े से ज़्यादा आए। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट में या फिर यूएस के मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया और क्रैश हो गया मार्केट, थोड़ी बहुत गिरावट तो चलती रहती है। और वैसा ही इस बार भी कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा आया है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात या ख़राब बात नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।